बड़ी खूबसूरत सी कविता, ये मुझे बहुत पसंदीदा कविता है। मुझे लगता है कई बरस पहले की है कृष्णा जी की ये कविता। जन्मों से भटकते बंजारे ख्यालों ने शिद्दत से भरकर जिस दिन एहसास की बाह थाम ली। जन्मों से भटकते बंजारे ख्यालों ने शिद्दत से भरकर जिस दिन एहसास की बाह थाम ली। एक तड़प सी हृदय से उठी और सुकून बनकर सांसों में घुल गई। एहसास के बदन ने परितृप्ति में डूबकर अंगड़ाई ली। एहसास के बदन ने परितृप्ति में डूबकर अंगड़ाई ली और चेतना का माथा चूम लिया। तभी से जीवन के पांवों में अनहद की पायल सी निरंतर बजने लगी और देह का मंदिर भर गया साक्षी की अद्भुत रोशनी से। मंदिर का देवता भी लय हो गया मंदिर में। अब न देवता की ज़रूरत रही न मंदिर की, क्योंकि देवता लय हो गया मंदिर में। जब ऐसा घटेगा, ये है बोध की अभिव्यक्ति। अगर स्त्री अभिव्यक्ति करे तो कुछ ऐसे ही करेगी, बुद्ध करें, पुरुष करेगा तो अलग तरह से करेगा। बंजारे ख्यालों ने शिद्दत से भरकर, एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। हमारे जो जन्मों से भटकते ख्याल हैं, जब वो विचार एक दिन भाव के साथ संयुक्त हो जाते हैं, एहसास की बाह थाम लेते हैं, तो एक हृदय से ऐसी तड़प उठती है, पुकार उठती है, या कहें एक हलचल उठती है, ऊर्जा का एक बवंडर उठता है और वो सुकून की तरह सांसों में घुल जाता है। यानी कि सांस भी ली जाती है तो सुकून घुलता है, हवाओं में घुलता है। एहसास के बदन ने परितृप्ति में डूबकर अंगड़ाई ली और चेतना का माथा चूम लिया। ये जो भावनाओं का ये शरीर है, जो इमोशनल बॉडी है, वो बदलती है। अंगड़ाई लेने का मतलब उसमें करवट आती। एक है वर्ल्डली इमोशंस और एक है डिवाइन इमोशंस। अंगड़ाई होती है दैवीय भावों में। एहसास बदलते हैं और जीवन में चाहिए क्या? परितृप्ति, सेटिस्फैक्शन, वो आता है। और फिर चेतना जो अदृश्य सी है, ऐसा लगता है जैसे हमने उसका माथा चूम लिया और जीवन के पांवों में अनहद की पायल से निरंतर बजने लगे। ये स्त्री ही कहेगी कि पैरों में अनहद पायल की तरह बजने लगा। अब पुरुषों के पास पायल पहनने की तो गुंजाइश है नहीं, तो कुछ और होगा, तभी वो कहेंगे कुछ घंटा बज गया, शंख बज गया, या वो कुछ और हो गया। लेकिन खूबसूरत है, वो अनहद की आवाज़ पायल के रुनझुन की तरह आए जीवन में, और देह का मंदिर साक्षी की रोशनी से एक तटस्थ दृष्टा उभरता है। और जिस दिन वो साक्षी की रोशनी आती है, वो तटस्थ दृष्टा आता है, जो मंदिर का देवता, यानी कि जो वो सोर्स है और ये जो एक्सप्रेशन है, स्रोत और अभिव्यक्ति एक दूसरे में लय हो जाती है। अब न स्रोत की तरफ जाने की ज़रूरत, न अभिव्यक्ति की तरफ जाने की ज़रूरत। हम जहाँ हैं वहीं परिपूर्ण है। दैट्स ऑल। आज के लिए इतनी बात। आप लोग खुश रहें।